जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 3 जून 2024 से 9 जून 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। मेष राशि के जातकों के लिए राहु आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में तनाव का सीधा असर तबीयत को भी आपकी खराब कर सकता है और ऐसा ही कुछ आप इस सप्ताह भी महसूस करेंगे, क्योंकि निजी जीवन में चल रही अशांति आपके तनाव में वृद्धि का एक मुख्य कारण बनेगी, जिससे सेहत आपकी खराब हो सकती है। गुरु ग्रह आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे और इसके परिणाम स्वरूप यदि आपको अभी तक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही थी तो आपको इस सप्ताह उसके बारे में सोच कर परेशान होने की जगह कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होगी जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सके। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई ज़रूरी फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में कोई फंक्शन अथवा कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा और इससे घर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे। घर में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह अर्थात अथवा संतान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस सप्ताह आपका दूसरों से बिल्कुल अलग काम करने का अंदाज कई बड़े लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। खासतौर से इसका फ़ायदा व्यापारी जातकों को अधिक होने वाला है, क्योंकि इससे उन्हें नए निवेशक मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे उन्हें भविष्य में अच्छा लाभ अर्जित करने में मदद के साथ साथ कार्यक्षेत्र पर दूसरों से अपने कामकाज की सराहना भी मिल सकेगी। इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने में का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वृषभ राशि वालों के लिए गुरुदेव आपके पहले लगन भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह सबसे अधिक बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, अन्यथा योग बन रहे हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्याओं से परेशानी हो सकती है, जिस पर उन्हें बहुत सारा धन भी खर्च करना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में केतु ग्रह स्थित होंगे, इस वजह से आपके खर्चे काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल दें जिससे वो आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपस से झगड़ा भी कर लें। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई और अन्य सहकर्मी ले रहा है, इसलिए जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें, अन्यथा इसका नुकसान आपको अपने करियर में नकारात्मक रूप से उठाना पड़ सकता है और बॉस भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इस सप्ताह यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहने वाला है। बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का ही प्रयास करें और यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपका भविष्य फल संकेत दे रहा है कि आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी और आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिलने की संभावना है, या ये भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन इकट्ठा कर सकते हैं। हर किसी के लिए उसकी समस्याएं ही हमेशा बड़ी होती हैं और इस सप्ताह मुमकिन है कि आपकी परेशानी भी आपके लिए खासी बड़ी हो, लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। ऐसे में उनसे अधिक अपेक्षा रखना आपको आहत कर सकता है। इसलिए दूसरों से अधिक उम्मीद इस सप्ताह करने से बचें, क्योंकि कोई भी आपके मुसीबत में इस समय कोई भी आपकी मुसीबत में काम आने वाला नहीं है, और यदि कोई है तो आपके अपने हैं। अपने परिवार वालों से आप अपनी जो भी समस्या उसको उनके सामने प्रकट करें। इस सप्ताह आपके लिए कार्य क्षेत्र में चीज़ें पहले से वाकई काफ़ी बेहतर की ओर बढ़ती प्रतीत होंगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटे मोटे लोगों की और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआ सलाम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी ज़रूरी शिक्षा होती है, उतनी ही ज़रूरी बेहतर शरीर के लिए नींद भी होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोना इस सप्ताह कई छात्रों के लिए सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें और समय पर उठकर आप दिनचर्या अपनी ऐसी अपनाएं कि आपका मन और शरीर तंदुरुस्त रहे और पढ़ाई में आपका मन अच्छी तरह से लगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस बात को आप और आपके आसपास के लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और तेज़ है कि आपको किसी के प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने इस हुनर का फ़ायदा उठाते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करें और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रोत्साहन दें। और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आप प्रतिदिन योग व व्यायाम का सहारा ज़रूर लें। शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह व्यापारियों को कार्यक्षेत्र के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है, जहां उनका उम्मीद से ज़्यादा काफ़ी धन बर्बाद हो सकता है और आपको उस यात्रा से कोई अच्छा लाभ भी नहीं मिलेगा। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल भी होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। इस समय शुरुआत से ही कार्यक्षेत्र पर कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपके करियर में तो उन्नति होगी, लेकिन ये नई जिम्मेदारी आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती हैं। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें और अपने परिवार को भी इस बारे में बताएं, वरना आपके परिवार वाले इससे आपसे नाराज़ हो सकते हैं। जो भी समस्या है अपने परिवार के सामने प्रकट करें। छात्र जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। ख़ासतौर से इस सप्ताह की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, लेकिन इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आपके परिवार वालों को भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें।
सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर जल में दूध मिलाकर जलाभिषेक करें और रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान है। ऐसे में पहले के सप्ताह में जो अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वे इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे। आपके ये प्रयास देख करके आपके आसपास के लोग आपसे खुद इससे प्रोत्साहित होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में मौजूद होंगे। इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेंगी। इस सप्ताह घर परिवार में कोई फंक्शन अथवा कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा और इससे घर परिवार के सभी सदस्य खुश भी दिखाई देंगे। घर में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह अथवा संतान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यदि आप करियर में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने काम में आधुनिकता और नयापन लाने की कोशिश करनी होगी। इसके साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि नई तकनीक और सोशल मीडिया से अपडेटेड होते हुए भी किसी भी कार्य को करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये समय छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप काफ़ी हद तक अपने आप को एक अच्छे कलेवर में पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल की आवश्यकता होगी, जो आपको कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। और इस सप्ताह आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में विराजमान है और इसके परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों इस सप्ताह आपसे कुछ उधार मांग सकते हैं। आप उनकी आर्थिक मदद देते हुए उन्हें पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके 7वें भाव में राहु ग्रह हैं। ऐसे में आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। लेकिन इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है। इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब ना होने दें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके कारण आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उससे इस सप्ताह अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिणाम स्वरूप इस समय आप दोनों आपस के हर गिले शिकवे भूल करके एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते दिखाई देंगे, जिससे आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्यफल कहता है कि आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल।
स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार सुबह योग और व्यायाम जैसे जिन कार्यों को आप चाहकर भी नहीं कर पाते थे, उन्हें आप इस सप्ताह रात के खाने के बाद अपना कुछ समय देने का मन बनाते हुए पूरा करने का सोच सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने दफ्तर से काम खत्म होते ही समय पर निकलने की ज़रूरत होगी, ताकि आप फिर समय पर रात का खाना खाकर घर के बाहर थोड़ा चलकर उसे हजम कर सकें। इसलिए इस और आपको अपने प्रयास करने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है। समय पर घर आएँ और अपना समय पर कार्य करें। आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में गुरु ग्रह मौजूद होंगे। ऐसे में यदि आप साझेदारी में कोई कार्य करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आपको इस सप्ताह अपने साझेदार से संबंध सुधारने की ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनकी मदद से अच्छा आर्थिक मुनाफा अर्जित करने में सफल रहेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। करियर में बेहतर करने के लिए इस सप्ताह आप खुद को हर प्रकार से सभी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रखने की ज़रूरत होगी आपको, वरना ये नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं। क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि ग्रह स्थित हैं, इस वजह से आपको आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। ये समय इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको इस सप्ताह किसी करीबी के माध्यम से अपनी इच्छानुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान भी आपको इस बात को अपने जहन में हमेशा रखने की ज़रूरत होगी कि मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। इसलिए इसी बात को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जल में दूध मिलाएं और जलाभिषेक करें। सोमवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को चावल का दान दें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफ़ी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप योग और व्यायाम भी करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन जितनी तेज़ी से आपके पास धन आएगा उतनी ही तेज़ी से आप उसे खर्च करने के लिए उत्सुक दिखाई देंगे, क्योंकि राहु ग्रह आपके 5वें भाव में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको भविष्य में आने वाले हर जोखिमों के प्रति सावधानी बरतते हुए अपने धन को इकट्ठा करने की ओर अपने प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपका शराब जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करना आपके परिवार की शांति को भंग कर सकता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, वरना आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा और घर में भी कलह का वातावरण रहेगा। इसलिए आप अपनी बुरी आदतों को त्याग दें। दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर वाद विवाद हो जाता है, जिसके साथ उससे इस सप्ताह आपकी अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। परिणाम स्वरूप इस समय आप दोनों आपस के हर गिले शिकवे भूल करके एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह छात्रों को अपनी किताबों या शिक्षा से संबंधित अपने नोट्स को सही से सुरक्षित जगह पर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आप इन्हें जल्दबाजी में किसी ऐसे स्थान पर रख देंगे जिन्हें बाद में ढूंढने में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आपके जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आपके नोट्स या किताबें संभाल कर रखें, और जिस भी विषय को आपको समझने में दिक्कत है आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें।
आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपके तीसरे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में खुद को परिष्कृत करने की आपकी कोशिश कई तरीक़ों से आपके स्वास्थ्य जीवन पर अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। यदि आप अपनी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न और नए स्रोत खोज रहे हैं तो आपको केवल और केवल सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में ही निवेश करना होगा। इसके लिए आप ज़रूरत पड़ने पर किसी सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं या अपने माता पिता की सलाह ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और समाज में आपकी ऐसे किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना बहुत सारा धन खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आपको घर में भी मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में गुरु ग्रह की मौजूदगी होने की वजह से आपका मन कई चीज़ों के कारण भ्रमित हो सकता है। लेकिन यदि तमाम समस्याओं के बावजूद भी यदि आप अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें और खुद को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें। इस राशि के वे जातक जो हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति अपना कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आप घर वालों से धन की अचानक कैसे मांग कर सकते हैं। इसलिए निसंकोच होकर के पढ़ाई के लिए आप अपने परिवार को अपनी समस्या ज़रूर बताएं। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक भावनाओं का ज्वार तेजी पर होगा और आपके अंदर आपके मन में झुंझलाहट सी रहेगी। इससे आपका व्यवहार आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा। ऐसे में परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको हर प्रकार की निराशा से बचना होगा, वरना आपकी सेहत में भी गिरावट आ सकती है। इसलिए आप अपने मन पर काबू रखें, किसी से भी वाद विवाद ना करें। यदि धन या ज़मीन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी बल्कि आपकी खराब आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक पटरी पर आती दिखाई देगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत सप्ताह का लुत्फ़ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आएँ तो उन्हें नज़रअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। इसके लिए यदि संभव हो तो घर पर होते हुए अपने फ़ोन को बंद ही रखें। कैरियर से संबंधित कोई भी ज़रूरी बातें या योजना हर किसी के साथ शेयर करने से आपको परहेज़ करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप किसी से अपने दिल की बात साझा करें जिससे आपकी ही योजना आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए अपनी बात का सीक्रेट रखें। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताज़ा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।
कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में बैठे होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोज़ाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेंगी। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रहा हर कलह दूर करके खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वो आपकी साझेदारी देखकर, समझदारी देख करके आप पर अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे। शुरुआत से ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी से भी तब तक कोई वादा ना करें जब तक कि आप पूरी तरह से सफलतापूर्वक करने में सक्षम ना हो, क्योंकि संभव है कि आप जोश में आकर कार्यक्षेत्र पर काम की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसा कोई वादा कर दें जिसे बाद में पूरा करने में आपको मानसिक तनाव से ग्रस्त होना पड़े। इससे आपकी छवि प्रभावित होने के साथ ही आपको भी दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही वे जातक जिनकी हाल ही में शिक्षा समाप्त हुई है, वो नौकरी की तलाश में है, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए राहु आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में बैठे हैं। ऐसे में इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण कार्य में मिलने वाली सफलता करीब होने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस समय आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम नहीं होंगे। इसके कारण आपको कुछ समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है और आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसलिए अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन योग जरूर करें। यदि आप घर से जुड़ा कोई निवेश करने की सोच रहे थे तो उसके लिए इस सप्ताह सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से में से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त करने में सफल रहेंगे। हालांकि कोई भी निवेश करें, अपने माता पिता की सलाह जरूर ले लें। ये सप्ताह वैसे तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, लेकिन न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज़ हो सकते हैं और परिवार में भी कलह का वातावरण हो सकता है। इसलिए शुरुआत से ही सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। शनि के आपके 12वें भाव में बैठे होने की वजह से आपका पहले का जो कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्यक्षेत्र पर अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। वरना आपके जो विरोधी हैं कार्यक्षेत्र पर, वह आपके बॉस को आपके विपरीत ले जा सकते हैं। इस सप्ताह आपकी शिक्षा में कुछ बदलाव आएंगे। जो लोग उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद सप्ताह के अंत तक पुनः शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा और आप अपनी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।